अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्टोरीज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। एक दिन जब मैं दोपहर में ऑफिस से घर लौटा तो घर की हालत देखकर हक्का बक्का रह गया। बाहर मेरे तीनों बच्चे कीचड़ में लथपथ अपने रात के कपड़ों में मलबूस छलांगे लगा रहे थे। पूरा लॉन बाहर गंदे मंदे डब्बों से भरा पड़ा था। कहीं खिलौनों के खाली डब्बे, कहीं जूतों के, तो कहीं पिज़्ज़े के, कोल्ड ड्रिंक्स के कैन भी खाली पड़े थे। घास भी नहीं कटी हुई थी। ऐसे में मैं चुपचाप परेशान होकर घर के अंदर दाखिल हो गया। अंदर इससे भी बुरा हाल था। हमारे टीवी लाउंज में टीवी पूरी आवाज में लगा हुआ था और उस पर कार्टून चल रहे थे। नीचे कपड़े बिखरे पड़े थे। अगर मैंने अपने बच्चों को बेफिक्र बाहर खेलते हुए ना देखा होता तो मैं यही समझता कि घर में कोई डाका पड़ा है। मैं साथ वाले कमरे में गया तो देखा एक अदद लैपटॉप टूटा हुआ नीचे पड़ा था। जब मैं किचन में अपनी बीवी को तलाश करने गया तो हैरान रह गया। किचन में सारे गंदे बर्तन सिंक में फैले हुए थे। इतना गंद मचा हुआ था। डॉग फूड नीचे गिरा पड़ा था। बच्चों के नाश्ते की ब्रेड और सीरियल नीचे बिखरे हुए थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने कभी आज तक अपना घर इस हालत में नहीं देखा था। मैं एक दिन परेशान हो गया कि मुझे लगा जरूर मेरी बीवी को कुछ हो गया है, तभी घर आज ऐसा मंजर पेश कर रहा है जैसे उधर ना तो कोई इंसान रहती हो ना ही कोई सलीका शाऊर औरत। मैं भागकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। मुझे सख्त बेचैनी हो रही थी कि शायद मेरी बीवी बीमार है। ऊपर कमरे में पहुंचा तो देखा वो भी अभी तक रात के कपड़ों में मलबूस थी और बिस्तर में पड़ी थी। मैंने उससे पूछा, क्या हो गया है? घर का, बच्चों का, अपना हुलिया देखो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पूरा घर बिखरा पड़ा है। उसने नावल नीचे रखा और बड़े सुकून से बोली, 10 सालों से तुम रोज घर आकर पूछते हो। मैं तो इतना काम करके आया हूँ। मैंने तो इतनी मेहनत की है। तुम भला क्या करती हो? मैंने सोचा आज तुम्हें बता दूं कि जब तुम इतनी मेहनत कर रहे होते हो तो मैं उस वक्त क्या कर रही होती हूँ। आदमी बहुत शर्मिंदा हुआ। वो समझ गया कि उसकी बीवी हर रोज कितना कुछ संभालती फिरती है, तभी तो वो रोज अपने साफ सुथरे कपड़े और साफ सुथरे बच्चों के साथ अच्छा वक्त गुजार पाता है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो 10 मिनट में पूरे घर की दुर्गत बना देते हैं और इनको मना करने के लिए उनकी हौसला शुकनी करना बहुत गलत अमर है। ये औरत का फर्ज है कि वो अपना घर, बच्चे और अपना आप अपने शोहर के लिए काबिल दीद बना कर रखे। और अगर औरत सुस्त पड़ जाए तो मर्द परेशान भी हो जाता है। और अगर ये रोज रोज की रूटीन बन जाए कि उसको खुद सफाई करनी पड़े या हर चीज को संभालना पड़े तो वो चिढ़ जाता है और अपने घर की तरफ जाना कम कर देता है। ख़वातीनो हज़रात, माना कि आदमी का फर्ज पैसे कमाना होता है और उसमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन औरत का काम भी कोई आसान नहीं होता। बच्चे पैदा करना, उनको खिलाना पिलाना, पहनाना, उनके साथ खेलना कूदना, उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हर वक्त फिरकी की तरह घूमना और उनकी जिदें सारा दिन बर्दाश्त करना कोई बच्चों वाला काम नहीं होता। औरत के फराइज मुख्तलिफ जरूर हैं, मगर किसने बोला कि उसका काम आसान है? कभी कभी तो औरत का काम मर्द से कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जब कोई बच्चा बीमार पड़ जाए या वो किसी क्लास में फेल हो जाए, उस आदमी की बीवी ने एक दिन में उसको सिखा दिया कि औरत का घर बनाने और चलाने में कितना अहम किरदार होता है। ख़वातीनो हज़रात, हमारी आज की ये वीडियो आपके लिए मालूमाती थी और रहनुमाई का बायस जरूर बनेगी, क्योंकि मर्दों को एहसास होना चाहिए कि उनके पीछे उनकी औरतें, उनकी बीवियां घर में कितना कुछ बर्दाश्त करती हैं और उनसे दुगना काम करती हैं। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करते हुए शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। नए आने वाले व्यूवर्स से इल्तमास है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मजीद आने वाली वीडियो के हवाले से मालूमात हासिल कर सकें। मिलते हैं एक और खूबसूरत सी वीडियो के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। अपना और अपने साथ दूसरों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।